प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम बेला के बच्चों से ये पूछना चाहते हैं कि जैसे हमने आपको आज तक बोर्ड पे पढ़ाया है, बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा, आज मैं कॉपी पर ट्राई कर रहा हूँ। तो आप हमें ज़रा अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि कॉपी वाला आपको अच्छा लग रहा है कि बोर्ड वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? तो कॉपी पर या बोर्ड पर दोनों में से कौन सा आपको ठीक लग रहा है, ये हमको मैसेज से बता दीजिएगा, ठीक है ना? आज हम कॉपी पर पढ़ाएंगे। कल हमने आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाया था और हमने बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, ये बता दिया था आपको। उसके बाद आपको बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं हैं, ठीक है ना? इतना हो गया था। और हमने ये भी कहा था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो घटनाएं हैं, जैसे मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका, तो इसका चित्र भी पूछा जाता है, इसका डिटेल भी पूछा जाता है। तो हमने आपसे कहा था बेटा इसको पढ़िएगा उदाहरण, और जिनको नहीं सब आएगा समझ में वो हमको बता देगा, हम समझा देंगे, तो उसको भी बता देना। अगली हेडिंग आप लिख लीजिए, अगली हेडिंग आप लिख लें, अपीयरेंट डेप्थ यानी आभासी गहराई। आभासी गहराई, ठीक है ना? इसकी इंग्लिश होती है अपीयरेंट डेप्थ। आभासी गहराई है क्या कि जैसे मान लो कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं या आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो जो देख रहा है वह ऑब्जर्वर हुआ, ठीक है ना, प्रेक्षक हुआ, और जिसको देख रहा है वो वस्तु हो गई। तो मान लीजिए हम एक प्रेक्षक हैं और हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। मान लीजिए हम लोग कमरे में बैठे हैं और मेज़ पर एक बॉटल रखी है, और मेज़ पर जो बॉटल रखी है उसे हम लोग देख रहे हैं। तो बॉटल वस्तु हो गई और हम प्रेक्षक हो गए। तो यदि हम भी वायु में हैं और कमरे में जो मेज़ पर बॉटल रखा है वो भी वायु में है, यानी प्रेक्षक और वस्तु दोनों एक ही माध्यम में हैं, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि आपसे जितनी दूर वस्तु है वास्तव में आपको उतनी ही दूरी पर दिखती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बैठे हैं कमरे में, हम बैठे हैं और हमसे 2 मीटर दूर एक मेज़ है और वहाँ पे कोई वस्तु रखी है। तो वस्तु भी वायु में है, हम भी वायु में हैं, तो हमसे 2 मीटर दूर वस्तु रखी है, तो वही वस्तु की वास्तविक गहराई या वास्तविक दूरी हो जाएगी। और जब हम उसे देखेंगे तो हमसे जितना दूर है वहीं दिखेगी, यानी जहाँ है वहीं दिखेगी। लेकिन यदि हम प्रेक्षक और वस्तु दोनों अलग अलग माध्यम में हों, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु हमसे जितनी दूरी पर होगी वास्तव में हमें उतनी दूरी पर नहीं दिखेगी, या तो उससे कम दूरी पर दिखेगी या उससे ज़्यादा दूरी पर दिखेगी। तो जितनी दूरी पर वस्तु है वो वास्तविक दूरी या वास्तविक गहराई हो गई, और हमें जहाँ दिखेगी जितनी दूर वही आभासी गहराई या आभासी दूरी हो जाएगी। अब उसको एक उदाहरण के तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे पहला, मान लीजिए यदि प्रेक्षक विरल माध्यम में हो, प्रेक्षक यदि विरल माध्यम में हो तथा वस्तु सघन माध्यम में हो, वस्तु सघन माध्यम में हो, ठीक है। अब हम आपको एक चित्र द्वारा समझा रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक टैंक है और उसमें पानी भरा है। तो पानी हमारा सघन माध्यम हो गया, इसका अपवर्तनांक मान लीजिए म्यू है, और टैंक या बाल्टी के तली पर यहाँ एक सिक्का रखा है, कोई वस्तु रखी है।
और हम इस सिक्के को ऊपर यहाँ से देख रहे हैं, तो हम चूंकि विरल माध्यम में हैं और हम हो गए प्रेक्षक, और ये हो गया वस्तु, ये सघन माध्यम में रखी है। तो जब हम इसे, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए कि एक बाल्टी में पानी भर लो और उसमें एक सिक्का डाल दीजिए और ऊपर से देखिए तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है कि नहीं है, यानी जहाँ रहता वहाँ नहीं दिखता है। तो मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है और जब आप विरल से देखेंगे तो यहाँ नहीं दिखेगी, थोड़ा और ऊपर दिखेगी, यानी वस्तु है बिंदुओं पर, और आप जब इसको ऊपर से देख रहे हो तो दिख रही है आपको ओ डैश पर। तो अब चाहे दूरी आँख से लीजिए या इस पृष्ठ से लीजिए, कोई बात नहीं, मान लीजिए हम इस पृष्ठ से ले रहे हैं, तो पृष्ठ से वस्तु की जो दूरी है ये वास्तविक दूरी है, यही दूरी वास्तविक दूरी है, ये जितनी नीचे रखा है, लेकिन हमको सतह से इतना ही नीचे दिख रहा है, इसलिए यही आभासी गहराई या आभासी दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब इनमें संबंध होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इसका सघन माध्यम का, अपवर्तनांक म्यू बराबर वास्तविक दूरी या गहराई, जो भी लिखिए, बटे आभासी गहराई। तो यहाँ से आभासी गहराई यदि निकालेंगे आप, आभासी गहराई बराबर, इसी सूत्र से निकाल रहे हैं, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। ठीक है, इस सूत्र से आपका सवाल लग जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछा जाए कि एक सिक्का जल में 2 मीटर नीचे रखा है, तो वो 2 मीटर वास्तविक गहराई हो गई। जल का अपवर्तनांक 1.5 है, ये म्यू का मान हो गया। तो सिक्के की आभासी गहराई बताइए, या सिक्का हमको कितनी दूरी पर दिखेगी, तो इससे एक सवाल लग जाता है। इसी में दूसरा, इसी का उल्टा, यदि प्रेक्षक सघन में हो तथा वस्तु विरल में हो, तो क्या होगा, तो कैसे सवाल लगेगा, तो कौन सा सूत्र होगा। अब उसके लिए हम आपको एक चित्र से बता रहे हैं। मान लीजिए ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम हो गया आपका, और एक वस्तु यहाँ पे रखी है O, और आप इसको यहाँ से देख रहे हो सघन माध्यम से। तो वस्तु पृष्ठ से इतना दूर है, आँख से लीजिए दूरी चाहे पृष्ठ से, सवाल बराबर ही आएगा। तो मान लीजिए हम पृष्ठ से ले रहे हैं, यही वास्तविक दूरी हो जाएगी, यही वास्तविक दूरी हो जाएगी। ठीक है ना, जहाँ पे वस्तु वास्तव में है ये वास्तविक दूरी हो गई। तो वस्तु वास्तव में O पर है, लेकिन जब यहाँ से आप देखोगे तो वस्तु और दूर दिखेगी, यहाँ दिखेगी आपको। तो वस्तु थी O पर और दिखी कहाँ, O डैश पर। तो पृष्ठ से जितना दूर वस्तु थी वो वास्तविक दूरी हो गई, अब पृष्ठ से जितना दूर दिखेगी यही आभासी दूरी हो गई। ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी प्रेक्षक यानी देखने वाला और वस्तु दोनों अलग अलग माध्यम में जब होंगे, तो वस्तु जहाँ वास्तव में है वहाँ नहीं दिखेगी। ठीक है ना, रहेगी कहीं और, दिखेगी कहीं और। तो जहाँ वास्तव में रहेगी वो वास्तविक दूरी हो गई या वास्तविक स्थिति हो गई, और जहाँ दिखेगी वही आभासी हो जाता है। लेकिन यदि वस्तु और प्रेक्षक दोनों एक ही माध्यम में हों, तब वस्तु जहाँ है वहीं दिखेगी, तब आभासी और वास्तविक दूरी में कोई अंतर नहीं होगा।
ठीक है। तो इसका जो सूत्र है, इसके सूत्र को देख लें आप कि जब आप प्रेक्षक सघन में हो और वस्तु विरल में हो तब उस सूत्र हो जाएगा पिछले वाले का उल्टा, म्यू बराबर आभासी गहराई चाहे आभासी दूरी बटे वास्तविक दूरी। तो यहाँ से यदि आप आभासी दूरी निकालेंगे, आभासी दूरी, तो देखिए आभासी दूरी बराबर म्यू गुणे वास्तविक दूरी। ठीक। अब जैसे मान लीजिए एक सवाल पूछा गया कि वायु में कोई वस्तु 2 मीटर दूरी पर रखी गई है, ठीक है, और जल से उसको देखा जाए तो कितनी दूरी पर दिखेगी। तो जितनी दूरी पर रखी गई है वास्तविक दूरी हो गई। कितनी दूरी दिखेगी यानी आभासी दूरी पूछ रहा है, तो ये दिया है, ये पूछ रहा है, अपवर्तनांक दिया ही रहेगा, तो बड़े आराम से ये निकल जाएगा। ठीक है ना। ये हेडिंग ख़त्म हो गया। अगली हेडिंग लिखिए, पार्श्विक विस्थापन, यानी इसकी इंग्लिश हो जाएगी लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो कांच के एक गुटके से हम आपको पार्श्विक विस्थापन बता रहे हैं। ये सवाल भी आता है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझिए इसको। मान लीजिए कि यह एक कांच का गुटका है, यह एक कांच का गुटका है। इसका अपवर्तनांक म्यू है। अब एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश ऊपर मान लीजिए वायु है। अब एक प्रकाश की किरण ऐसे वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। ये कांच का गुटका है, कांच का गुटका है। ठीक है। तो एक प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश कर रही है। तो चूंकि प्रकाश की किरण को जाना तो चाहिए सीधे, लेकिन आप जानते हो कि जहाँ से माध्यम बदलता है तो किरण का पथ भी बदलेगा। तो चूंकि यह वायु से ज्यों ही कांच में किरण प्रवेश करेगी तो माध्यम बदल रहा है, और जब माध्यम बदल रहा है तो प्रकाश का पथ भी बदलेगा। अब प्रकाश अपने पथ से किधर जाएगी ये जानने के लिए अभिलंब खींचते हैं, तो ये अभिलंब खींच लिया मैंने। ठीक है ना। अब आप जानते हो कि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाएगी तो थोड़ा अभिलंब की ओर आएगी, ऐसे आ जाएगी। ठीक। अब ध्यान दो, मान लीजिए वो है, तो प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन कांच में घुसते समय माध्यम बदलने के कारण जा रही है ऐसे। जो जिधर जाना चाहिए था और जिधर जा रही है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यानी इसको y से हम लिख दे रहे हैं, तो y ही पार्श्विक विस्थापन हो जाएगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए O है, ये A है, ये B है, ये C है, यही पार्श्विक विस्थापन हो जाएगा। मान लीजिए ये कोण I है, ये कोण R है। ठीक है। और कांच का जो गुटका है उसकी ये चौड़ाई हम T मान ले रहे हैं, तो यही पार्श्विक विस्थापन होता है। समझ में आया। प्रकाश को जिधर जाना चाहिए और जिधर वास्तव में जा रही है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो यही लंबवत दूरी हमको निकालनी है। तो हम लोग क्या करें, पहले त्रिभुज OAB में cos थीटा लगा दिया जाए। त्रिभुज OAB में cos थीटा लगाया जाए, तो यहाँ थीटा की जगह चूंकि कोण R है इसलिए लिखेंगे त्रिभुज OAB से। तो त्रिभुज OAB से जरा cos थीटा लगाइए, तो cos R बराबर
तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया टी, कर्ण हो गया ओ बी, यहाँ ओ बी हो गया, तो यहाँ से ओ बी बराबर हो गया टी बटे कास आर, या इसको लिख सकते हैं टी इंटू सेक आर। ठीक है, ओ बी निकल गया। अब हम लेंगे त्रिभुज ओ सी बी को। अब त्रिभुज ओ सी बी से अच्छा एक चीज़ देखो, यदि ये कोण आई है तो ये पूरा कोण आई होगा, जिसमें ये आर है तो केवल ये हो जाएगा आई माइनस आर। अब इसमें साइन थीटा लगा दीजिए, तो साइन कोण हो गया आई माइनस आर बराबर लंब यानी वाई आप बटे कर्ण माने ओ बी। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा ओ बी इंटू साइन आई माइनस आर। अब ओ बी का मान निकाले हो, अच्छा टी सेक आर, ओ बी जा टी सेक आर रख दीजिए, तो टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। ठीक है ना, तो पार्श्विक विस्थापन y निकल गया। क्लियर? तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। कल हम लेंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।